हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम लोग प्रकाश का परावर्तन से जितना भी क्वेश्चन बन पाएगा वो और समतल दर्पण से जितना भी क्वेश्चन बन पाएगा उसके बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। वो भी एनसीईआरटी से, वो भी लाइन बाय लाइन, क्योंकि एनसीईआरटी में जितना भी इन्फॉर्मेशन दिया है अगर उसे हम लोग अच्छे से पढ़ ले तो मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। आप प्रकाश के परावर्तन के नियमों से परिचित हैं, आइए इस नियमों को स्मरण करें। आप पहला इसका नियम जो है वो है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। देखिए हम लोग समझते हैं, जैसे कि ये कोई दर्पण है, ठीक है, ये कोई दर्पण है, ठीक, ये जो बीच में ऐसे लाइन खींचा रहता है वो अभिलंब होता है, ये दर्पण पे अभिलंब है। तो बोल रहा है कि आपतन कोण, जैसे कि कोई भी लाइट जो है यहाँ से आती है, यहाँ से आती है और फिर दर्पण से टकरा के इधर लौट जाती है। तो पहला जो नियम है ये वाला, इसके कहने का मतलब कि आपतन कोण, ये वाला जो कोण है वो जो है इसके बराबर होगा। ठीक है, आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होगा। देखिए ये वाला कोण आपको नहीं देखना है। आपतन कोण कौन सा होता है, ये अभिलंब से जो लाइट रे आ रही है उसके बीच का जो कोण बनता है, जो एंगल बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। ठीक है, तो पहला नियम आप लोग समझ गए। दूसरा नियम कहता है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। देखिए आपतन किरण, दर्पण के आपतन किरण, आपतित किरण हो गया, आपतन बिंदु हो गया और ये अभिलंब हो गया। ठीक है, ये तीनों जो है एक ही समतल पे होते हैं, इसका यही कहने का मतलब है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। परावर्तन के ये नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होता है। आजकल देखिए, आजकल जो बीपीएससी का पैटर्न है वो मतलब एकदम बीच से गहराई से क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग को ये वाला लाइन भी ध्यान में रखना होगा कि ये जो परावर्तन का नियम है ये आपसे पूछा जा सकता है कि परावर्तन का नियम जो है वो किन पृष्ठों पे लागू होता है। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि परावर्तन के जो नियम होते हैं वो गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होता है। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ, कि परावर्तन का जो नियम है वो सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होता है। ठीक, आप समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब से बनने से परिचित है। अब इसके आगे हम लोग समतल दर्पण के बारे में देखेंगे कि समतल दर्पण से किस किस तरह का क्वेश्चन हम लोग के सामने आ सकता है। तो चलिए पढ़ते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है। किसी भी कंडीशन में हमें ये लाइन नहीं भूलना है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी तथा सीधा होता है। एक चम हम लोग समझ गए। आगे देखिए, प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। ठीक है, प्रतिबिंब का साइज किसके साइज के बराबर होता है, तो वस्तु के साइज के बराबर होता है। नेक्स्ट इसका जो है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। मतलब प्रतिबिंब, मतलब दर्पण के आगे सामने में जितने दूरी पे अगर कोई सामान रखे हैं वो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है, पार्श्व परावर्तित होता है। ठीक है, यदि परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेंगे। तो अभी हम लोग ये देखे हैं समतल दर्पण के बारे में। तो समतल दर्पण के बारे में आप लोगों को क्या क्या ध्यान में रखना है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे समतल दर्पण के बारे में इनमें से क्या सब सही है, तो अगर हमको उसके बारे में हर चीज़ पता रहेगी तभी हम लोग समझ पाएंगे कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। तो समतल दर्पण के बारे में आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि इसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है सदैव आभासी और सीधा होता है। दूसरा, प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा जितना बड़ा की बिंब है, जितना बड़ा की वस्तु है। ठीक है, वस्तु जितना बड़ा रहेगा उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा हम लोगों को याद रखना है
कि जो भी वस्तु है वो दर्पण के सामने जितनी दूरी पे रखा है, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पे उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक। और चौथा हम लोग को याद रखना है कि इसका प्रतिबिंब जो होता है वो पार्श्व परावर्तित होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे जो है गोलीय दर्पण के बारे में बताया गया है, जो कि हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग को बस ये 2 चीज़ याद कर लेना है। प्रकाश का परावर्तन का जो 2 नियम है वो किसी भी कंडीशन में नहीं भूलना है। और फिर नेक्स्ट जो है समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनेगा और उसका क्या क्या मतलब वो रहेगा, वो हमको कभी नहीं भूलना है। ठीक है, और नेक्स्ट डे हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि 2 दर्पण आ जाएगा, उत्तल आ जाएगा और अवतल। उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। हम लोग को बस लाइन बाय लाइन बारीकी से पढ़ते जाना है। ऐसा टॉपिक, अगर टॉपिक को एक बार पढ़ लेना है तो फिर उस टॉपिक से हमको बस वही चीज़ पढ़ना है, अंडरलाइन करके बुक में रखना है और वही चीज़ पढ़ना है या कॉपी में नोट करके रखना है जो कि ज़रूरी हो। ठीक है, ठीक, थैंक यू।